असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत, यानी कि विजयदशमी का पर्व शनिवार को देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जगह जगह रावण के पुतले का दहन है वो किया गया। वहीं इसी कड़ी में सरदार शहर में भी भव्य दशहरा उत्सव कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया। रावण के पुतले का दहन है वो स्थानीय ताल मैदान में किया गया, जहां पर हजारों की तादाद में इस दृश्य के साक्षी बनने के लिए लोग हैं वो जुटे थे। ना सिर्फ शहरी क्षेत्र से बल्कि गांव देहात से भी, जो पड़ोसी के जो गांव हैं, बंदाव हो, भादासर हो या फिर राजास हो, जीवंडेसर हो, उड़सर हो, यहाँ से बड़ी संख्या में लोग हैं वो इस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए आए थे और काफी उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और रावण के पुतले का दहन है वो होते हुए अपनी आंखों से देखा और काफी उत्साहित है। इस दौरान वो नजर आए, प्रफुल्लित है वो नजर आए, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि किस प्रकार से बुराई पर अच्छाई की जीत है वो होती है और अंततः सत्य की जीत कैसे होती है। इसी का दृश्य है, इन दृश्यों के साक्षी बनने के लिए लोग हैं वो जुटे थे और आयोजकों की ओर से भी काफी भव्य रावण है वो बनाया गया था, काफी भव्य है वो कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं वो बनाए गए। लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में जो डिले हुई, जो देरी हुई, उससे शहरवासी है वो कहीं ना कहीं थोड़े से निराश नजर आए, क्योंकि कार्यक्रम को धीरे धीरे सिर्फ रावण दहन तक ही सीमित नहीं रखकर इसको धीरे धीरे एक सम्मान समारोह में तब्दील कर दिया गया और करीब 100 के करीब लोगों को यहाँ पर वो सम्मानित किया गया, जिससे कहीं ना कहीं जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो शहरवासी है वो रावण के पुतले का दहन देखने के लिए आए थे। दशहरा के पर्व के तहत जो रावण का जो अंत है वो देखने के लिए आए थे, लेकिन उनको मजबूरन ही कई घंटों तक सम्मान समारोह वो देखना पड़ा। ऐसे में कहीं ना कहीं लोग हैं वो निराश नजर आए और आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा रही कि ये सम्मान समारोह था या फिर दशहरे का पर्व का कार्यक्रम था, क्योंकि लोगों को यही कहकर बुलाया गया था कि भव्य दशहरा महोत्सव बनाया जाएगा जिसमें रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, आप भी आइए, हम भी आएंगे और मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। लेकिन सफल है वो कहीं ना कहीं सम्मान समारोह है वो आयोजित हो गया। इस दशहरे उत्सव के तहत एक सम्मान समारोह का पर्व भी मनाया गया। यहाँ पर क्या छोटे क्या बड़े, क्या मेरा क्या तेरा, क्या उसका क्या इसका, सबका ही सम्मान है वो यहाँ पर हो गया और एक लड़ी है, एक झड़ी है वो सम्मान की लग गई। सबको सम्मान मिला, छोटे को सम्मान मिला, बड़े को सम्मान मिला, इसको सम्मान हुआ, उसको सम्मान हुआ। यहाँ पर एक युवा नेता है जो कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, उनका सम्मान हुआ, उनके भाई का सम्मान हुआ, भाई के दोस्तों का सम्मान हुआ। तो एक के बाद एक सम्मान है वो बढ़ता गया, कार्यक्रम लंबा चलता गया। रावण है मुर्जाया को उससे इस सम्मान समारोह को देखता रहा, वो सोचता रहा कि आखिर मेरा जो वध है वो कब होगा, भगवान श्री राम मेरा वध कब करेंगे, आखिर मुझे कब तक इसी प्रकार से खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन हमारे रावण है वो भी चांद से खड़े रहे और अपनी बारी का इंतजार है वो करते रहे, लेकिन मजबूरन जनता को भी ये सारे कार्यक्रम है वो देखने पड़े। हालांकि इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल कलाकार गुलाबो सपेरा ने भी अपनी भव्य प्रस्तुति दी, उनका भी एक कार्यक्रम आयोजित होना था, लेकिन आयोजकों की ओर से उनके कार्यक्रम को भी शॉर्ट कर दिया गया, बीच में उनका गाना बंद कर दिया गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं गुलाबो सपेरा है वो भी हल्की सी निराश नजर आई, क्योंकि जब इतने बड़े कलाकार को हम बुलाते हैं, मंच देते हैं, तो एक हमारा दायित्व बन जाता है कि उन्हें भरपूर मौका दिया जाए उनकी प्रतिभा को दिखाने का, लेकिन उनको वो मौका नहीं मिल पाया, जिससे कहीं ना कहीं वो भी शुद्ध नजर आई, थोड़ी सी निराश नजर आई। इसी प्रकार से सरदार शहर का स्थानीय एक डांस ग्रुप है और कल्चरल ग्रुप है जिनकी काफी अच्छी प्रस्तुतियां रहती है, काफी मेहनत है वो लोग करते हैं, अभिचेतना ग्रुप, उनका भी एक कार्यक्रम आयोजित होना था, तो उनका कार्यक्रम भी बीच में ही रोक दिया गया और उनकी जो छोटी मोटी नन्ही मुन्नी जो बच्चियां थी वो निराश होती हुई नजर आई। उन्होंने, उनकी आंखों में भी कहीं ना कहीं आंसू है वो भर आए, क्योंकि छोटी बच्चियां थी, उनको उम्मीद थी कि हम अपना परफॉर्मेंस देंगी, काफी तैयारी उन्होंने की होगी, एक सीता के गेटअप में बच्चियां थी, तो काफी उनको भी हल्की सी निराशा हुई। लेकिन मजबूरन शहर की जनता को रावण दहन के कार्यक्रम के साथ साथ एक भव्य और विशाल और दिव्य सम्मान समारोह भी देखने का अवसर मिल गया लगे हाथ। हालांकि वो दशहरे का पर्व के तहत रावण के दहन का कार्यक्रम देखने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक बोनस मिल गया सम्मान समारोह का, सबका सम्मान हुआ, इसका सम्मान हुआ, उसका सम्मान हुआ।
और जैसे जैसे सम्मान की कड़ी आगे बढ़ रही थी, लड़ी आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे जो दो हल्के फुल्के जो छोटे मोटे जो कार्यकर्ता थे वो भी उत्साहित थे कि अब मेरा नंबर आएगा। उनकी दिल की धड़कन में बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं जो शहर की जनता थी उनकी दिल की धड़कन में बढ़ रही थी कि इसके बाद शायद समापन हो जाएगा सम्मान समारोह का। और जो सम्मान पाने वाले थे उनकी धड़कन ऐसे बढ़ रही थी कि शायद इसके बाद मेरा नंबर आएगा। लेकिन एक के बाद एक जिनका भी नंबर आना था उनका नंबर आता गया, उनको दिल को तसल्ली मिलती गई, लेकिन कहीं ना कहीं जनता है वो बेचैन हो उठी। हालांकि सम्मान समारोह को देखने के लिए, माफ कीजिएगा, इस भव्य दशहरे के कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग हैं वो जुटे थे और हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। हालांकि सीमित कुर्सी होने के चलते कहीं ना कहीं लोगों को वो खड़ा रहना पड़ा। शायद इतनी उम्मीद आयोजकों को भी नहीं होगी कि इतनी बड़ी तादाद में जनता है वो इस कार्यक्रम को देखने के लिए आएगी। हालांकि भव्य राउंड है वो बनाया गया, भव्य दिव्य है वो कुंभकर्ण और मेघनाथ को बनाया गया, लेकिन जो डिले हुई उसके लिए कहीं ना कहीं हल्की सी परेशानी है वो जनता को जरूर महसूस हुई। क्योंकि देश भर में जहां 8 बजे के आसपास राउंड के दहन है वो हो गया, लेकिन सरदार शहर में 11 बजे के आसपास तक रावण है बड़े शान के साथ दिव्य विराट व्यक्तित्व के साथ खड़ा रहा और अपनी बारी का इंतजार करता रहा और भव्य दिव्य और अलौकिक सम्मान समारोह का एक साक्षी बना, उसको देखता रहा और वेट करता रहा अपनी बारी का कि आखिर उनका अंत है वो किस प्रकार से होगा, भगवान राम है वो कैसे उनका अंत करेंगे। हालांकि एक दिलचस्प ये भी रहा कि सम्मान समारोह चल रहा था, इस बीच आधे घंटे के करीब जो रासतिलक होना था, जो रामलीला की जो भगवान श्री राम की जो गेटअप में जो कलाकार थे उनका रासतिलक होना था, भगवान श्री राम का रासतिलक होना था, उनको भी आधे घंटे तक है वो इंतजार करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कार्यक्रम में देरी हुई वो आज सरदार शहर की सोशल मीडिया में एक चर्चा का विषय बन गई कि आखिर इतनी देरी क्यों हो गई। जब देश भर में इस आयोजन, जब रावण का दहन है वो 8 से 9 बजे के बीच हो गया, तो वहीं 11 क्यों आखिर सरदार शहर में बच गए। आखिर जनता को क्या सम्मान समारोह दिखाने के लिए बुलाया था या फिर रावण के दहन को कार्यक्रम दिखाने के लिए बुलाया था। हालांकि जनता कहीं ना कहीं से ठगा हुआ महसूस किया। हालांकि काफी दिव्य और भव्य आयोजन रहा। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा और क्या है आपकी सोच के किस प्रकार से इसे और भव्य बनाया जा सकता था या फिर ये काफी भव्य था। ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और अपनी राय है वो जरूर दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम चूरू ले चलते हैं। चूरू की बात करते हैं, यहाँ पर भी दिलचस्प किस्सा है वो देखने को मिला। यहाँ पर हल्की सी खींचतान है वो विधायक हरलाल सारण और सभापति पायल सैनी के बीच देखने को मिली। यहाँ पर भी हल्की सी खींचतान है वो दोनों नेताओं के बीच देखने को मिली, क्योंकि एक तरफ सभापति वो पायल सैनी है, कांग्रेस की लीडर है, वही दूसरी ओर विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी तनातनी है वो देखने को मिली। लेकिन आप कमेंट करके बताना कि आखिर सरदार शहर का भव्य दिव्य उत्सव वो कैसा रहा। हालांकि हम किसी भी सम्मान के खिलाफ नहीं है, सम्मान होना ही चाहिए। जो अच्छा काम करते हैं, जो समाज की भलाई का काम करते हैं, जिन्होंने समाज को कुछ दिया है, उनका सम्मान होना ही चाहिए ताकि इससे और लोग भी प्रेरित हो सके। लेकिन कल का दिन है वो सम्मान समारोह का नहीं था, कल का दिन एक अलग दिन था, रावण दहन का दिन था, विजयदशमी का पर्व था। सम्मान समारोह किसी और दिन हो सकता था। उनके जिन लोगों का सम्मान हुआ उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि उनके लिए कभी भी हम इस प्रकार के आयोजन कर सकते थे। क्योंकि जिन लोगों का कहीं ना कहीं जिन लोगों का सम्मान कल हुआ, जिन लोगों को सरदार शहर रत्न दिया गया, वो निश्चित रूप से वो सरदार शहर की रत्न नहीं है, वो पूरे प्रदेश के रत्न है। सरदार शहर आगे बढ़ा है तो निश्चित रूप से प्रदेश आगे बढ़ा है और देश आगे बढ़ा है। वो सिर्फ सरदार शहर के रत्न नहीं है, वो देश के रत्न है, वो राजस्थान के रत्न है। तो उनके सम्मान के लिए एक अलग दिन होना चाहिए था और भव्य दिव्य इस कार्यक्रम को किया जा सकता था। आप बने रहिए दिव्य न्यूज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।